Yo guys, namaskaram. So today I wanted to talk about this concept of don't try to achieve greatness in life, right? I know like first जब हम इस concept को सुनते हैं तो थोड़ा अजीब सा लगता है, right? हमें लगता है कि हाँ ये क्या बकचोदी पेल रहा है हमें. But yeah, just like bear with me. So these are some concepts which I just researched recently and I think they can be of immense value to you, right? And like हमें immensely help कर सकते हैं चीजें. So basically, what happens in life, roughly speaking, is that हमने देखा होगा राइट कि लेट्स से जब भी हमारी किसी सिचुएशन में फटती है या लेट्स से कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है बड़ी राइट या हम एंग्शियस होते हैं तो वी स्टार्ट गेटिंग एंग्शियस एंड देन थिंकिंग अबाउट दैट एंग्जाइटी वी गेट मोर एंग्शियस राइट एक ऐसा लूप बन जाता है तो इस तरह से इट क्रिएट्स अ डाउनवर्ड स्पाइरल राइट सो आई थिंक अगर हम इसका रूट कॉज एनालिसिस करते हैं एक लेवल पे इट्स फंडामेंटली द फीलिंग ऑफ वांटिंग मोर एंड मोर राइट क्योंकि एंग्जाइटी लेट्स से हमें एक लेवल पे तब होती है लेट्स से व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग द वे वी वांट देम टू राइट या लाइक चीजें उस तरह से वर्कआउट नहीं कर रही जिस तरह से हम प्लान कर रहे हैं दिमाग में राइट सो आई थिंक दिस डाउनवर्ड स्पाइरल इज क्रिएटेड इन इफेक्ट टू दैट राइट एंड ये आपने देखा होगा लाइक इट्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एट द सेम टाइम तो मान लो जैसे लेट्स आप कभी किसी दिन खुश हैं राइट तो आप और लोगों के साथ खुशियां बांटे एंड वे अपवर्ड स्पाइरल में जा रहे हैं बट सिमिलरली अगर आपको ऐसी फीलिंग्स है गिल्ट एंग्जाइटी और लेट्स से रिग्रेट्स राइट वो अगर आप एक बार सोचते हैं वो डाउनवर्ड स्पाइरल होके बार बार नीचे जाए जा रहा है राइट सो how can we solve this problem? I know there are sensitive mental health issues all around the place, right? But maybe for people like us who, let's say, are not at that point of life, just जब हमें like serious therapy चाहिए अपनी life में, like things बिल्कुल ही out of control चले गए. I think these are certain frameworks which, like if you are a smart thinker, you would want them, ताकि चीज आने से ही पहले लाइक जब आपकी फट रही है उससे होने से ही पहले यू आर एबल टू सॉल्व दैट राइट आई थिंक दैट इज व्हाट स्मार्टनेस मीन्स ऑन वन लेवल सो बेसिकली आपने यूजुअली एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट देखा होगा द लॉ ऑफ ऑपोजिट्स कहते हैं इसे यूजुअली राइट इट्स जस्ट दैट आपने देखा होगा कि कई बार लेट्स से आप एक चीज बड़ी दिल जान से शिद्दत से करने चाहते हैं राइट वो कभी होता नहीं है आपसे एट टाइम्स राइट ऐसे सिचुएशंस होंगे आपने आसपास अपने लोग देखे होंगे लेट्स इन कॉलेज एंड ऑल की मतलब वो फक्स ही नहीं देते स्टडीज का एंड उनका यू हो रहा है दे आर टॉपिंग राइट उनके यू नंबर आ रहे हैं इट्स जस्ट बिकॉज लेकिन एक लॉ ऑफ ऑपोजिट्स लग रहा है कि जो बंदा जिस तरफ जा रहा है उसके साथ वो नहीं हो रहा बस उसका उल्टा हो रहा है राइट सो आई थिंक ये बड़ा कॉमन भी है लाइफ में आई थिंक द मोर यू सीक आउट लेट्स से पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस द मोर यू गेट नेगेटिव एक्सपीरियंसेस इन रिटर्न राइट तो अगर हम इस लॉ को अपने फेवर में वर्क करना चाहे तो व्हाट इट कुड बी दैट लाइक we should seek more negative experiences in life ताकि the net result of our life is overall positive right एक overarching rule मतलब positivity में बदल जाए right so basically हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है आई थिंक इन आवर अर्ली 20s टीनेजेस और समथिंग कि हमें हर चीज में परफेक्ट होना है राइट और हमें आसपास वाले सब पंप देते हैं आसपास कि भाई तू इसमें परफेक्ट हो ये कर ये कर ले वो कर ले राइट all these multivariate voices which we hear all around our heads right so I think maturity जैसे जैसे आप बड़े होते हैं you realize in life कि हाँ यार life limited है you cannot be perfect in everything right जो आपको लगता है आपकी weaknesses हैं like just accept them joyfully rather than just solving every fucking weakness right rather than listening to those idiots जो चिंपमंक्स हैं right वो भी गधे हैं हमारी तरह कि अपनी weaknesses पे काम कर like just ask them have you ever worked on your own weaknesses like ज्ञान हमें देना बड़े अच्छे से आता है राइट बट क्या हमने खुद वो इंट्रोस्पेक्ट करके बिहेवियर किया लाइक जो हम एडवाइस दूसरों को दे रहे हैं क्या हम अपने पे अप्लाई करते हैं दैट्स द थिंग राइट सो आई थिंक लाइक इन लाइफ पर्टिकुलरली स्पीकिंग आई जस्ट वांट टू काइंड ऑफ रिफ अपॉन दिस टॉपिक कि हमें एंग्जाइटीज एंड ये सब क्यों होती है राइट I would just like to take this analogy of our body, right? So let's say if you're overworking your body, वो भी टूट जाएगी राइट एक टाइम पे अगर मान लो आपने एक्सट्रीम लोड उठा लिया जितने के लिए आप केपेबल नहीं है आपकी बॉडी यू विल हैव सम मेजर बैक इंजरीज और समथिंग राइट बट आई थिंक इफ वी स्टार्ट लुकिंग एट मेंटल हेल्थ पर्टिकुलरली फ्रॉम दैट डायरेक्शन कि हाउ आर वी ओवरलोडिंग आवर मेंटल हेल्थ राइट हम कितना ज्यादा ओवरलोड दे रहे हैं कि वो एक टाइम पे ब्रेक हो ही जाएगा राइट एंड देन इट वुड स्टार्ट मैनिफेस्टिंग इन आवर फिजिकल बॉडी सो
इसका एक बड़ा अच्छा ट्रिक इज लाइक जस्ट स्टॉप केयरिंग सो मच अबाउट ईच एंड एवरी फकिंग थिंग. आपकी मेंटल एनर्जी या लेट्स से जो मेंटल हेल्थ है उसमें प्रॉब्लम्स तभी आती हैं, राइट, व्हेन यू आर excessively caring about each and every fucking thing, right? You're giving a lot of fucks to each and everything कि उसने क्या बोला, उस टीचर ने क्या किया, या सामने वाले आज मेरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, वो मेरे से मेरा हाल चाल नहीं पूछ रहा, राइट? फक देम. If you stop caring about all these little small details, right, you'll see that your life or your mental space would be freed up for more higher pursuits in life. So basically इसका एक एंटीडोट ये भी होता है कि you should have higher and noble goals in life. So what do I mean by noble? By noble I mean that you should have something to aim towards to in your life. It could be an artistic endeavor, it could be something you always wanted to do, right? Rather than just looking cool सामने वालों की नजर में, ओ भाई मैंने ये कपड़े पहने हैं, मैंने ये जूते, मेरा हेयर स्टाइल यहाँ से ऐसा है, यहाँ पे ये मेकअप लगा लेती हूँ मैं, those kind of things, all those varied issues, right? Stop, like, just look decent and like stop caring about all these pretentious details, right? So basically you'll see that once you start caring about higher pursuits in life, your mental health, or I might say the anxiety problem जो आपको overly anxious करती है, वो drastically lower itself down. क्योंकि आपके पास एक नोबल परस्यूट है लाइफ में, राइट? उन चूतियों की तरह नहीं जो वैलिडेशन सीख करे ग्रुप में और सब कुछ ही बदल दे रहे अपने बारे में ताकि बस वो एक्सेप्ट किए जाए, राइट? एंड यूजुअली आपको दिखता होगा ऐसे सेंस में, लाइक just coming from some experiences. So I have a lot of, you can say, highly hot female friends, roughly speaking. So इनके ग्रुप में ना एक बड़ा प्रेडोमिनेंट सी ये चीज होती है कि लेट्स से इफ दे वांट टू डेट समवन एल्स, राइट, तो अगर उसके दोस्त उसे अप्रूव नहीं करेंगे लड़के को ना, तो दे कंप्लीटली स्टॉप टॉकिंग टू. आई नो दैट दिस इज ट्रू फॉर सम पीपल, बट यूजुअली अब ये जो हॉट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स भी होता है, इनकी जो फ्रेंडशिप होती है, इट्स नॉट ऑन टर्म्स ऑफ द रियल सेल्स, राइट? एक वो फेकनेस पुटअप करते तो लेट्स से कोई ऐसे जोक भी कर रहा है, थोड़ा मीन्स हो रहा है, वो ऐसे टाल देंगे, हंसने की कोशिश करेंगे, फिट इन हो रहे होंगे ग्रुप में, बस कोशिश कर रहे होंगे कि हाँ बस मेरे को इस ग्रुप में रहना है, चाहे जैसे भी हो, चाहे उनका मन नहीं लगता, उन्हें पता है ये ठीक नहीं है मेरे लिए, चूतियापंथी कर रहे हैं मेरे साथ, राइट? बट स्टिल समटाइम्स लाइक वो सेंस आती है, राइट, फेकनेस की. तो आई थिंक उस सेंस में वंस यू स्टार्ट बिकमिंग मोर एंड मोर deeply aware about yourself कि आपके hiccups और fuck-ups कहाँ हैं, the more you'll start caring about more higher pursuits in your life, let's say your individual potentials, and the more joyful you would become day by day from mental health perspective, right? So I might say, if like just want to riff upon this further, so we all are going to die one day, even you and me, right? Let's say we die tomorrow morning, no one would give a flying fuck about us, right? The world would go on just as it is. So अपना एक जो नार्सिसिस्ट लेवल है, लेट्स से जो सेल्फ लव हम करते हैं एक दूसरे से, वो इतना है होता है, राइट? वी जस्ट हैव टू लोअर दैट एक सेंस में, ताकि वी कैन जस्ट सी लाइफ फॉर व्हाट इट इज, राइट, रादर देन बीइंग टू इन्वेस्टेड इन आवरसेल्व्स, या हम अपने आप को इतना डीपली देखते, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहते, राइट? लाइक जस्ट स्टार्ट लुकिंग एट नेचर कि यार पॉइंट क्या है, मैं पहाड़ पे जा रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, नेचर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, राइट? क्योंकि नेचर हमारे लिए नहीं बना है, राइट? वी आर अ पार्ट ऑफ नेचर. सो दैट इज वन थिंग. सो या आई जस्ट वुड लाइक टू कंक्लूड ऑन सम कोट्स बेसिकली. सो अगर आपको लगता है कि लाइक आपकी लाइफ वैसी नहीं चल रही जैसे आपके दिमाग में अपनी एक स्टोरी अपनी बनाई है चूतिया सी, राइट, जस्ट चेंज दैट स्टोरी. स्टार्ट टेकिंग इन मोर पर्सपेक्टिव्स, स्टार्ट कनेक्टिंग विद पीपल डीपली, spend more time in nature, these kind of things, right? जो आपको मतलब अपने वर्ल्ड से बाहर रहे, and you just start just observing people and nature and life at its core value, right? The second thing is that usually हमें ऐसा लगता है कि लाइक हमारी मेंटल एंजाइटी और अनरेस्ट का भी ये एक इशू होता है कि आसपास अब हम देख रहे हैं, राइट, कि लेट्स से आपका कोई दोस्त मैरिज कर रहा है, या 6-8 पोस्ट आ रही है इंस्टाग्राम पे, हर लड़का लड़की दबा के मैरिजेस कर रहे हैं, राइट? सो यू स्टार्ट फीलिंग, एक वो सेंस ऑफ फीलिंग आती है अंदर से कि क्या यार मैं कहीं पीछे तो नहीं रह गया. आई माइट से जस्ट स्टॉप थिंकिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, क्योंकि वो आपको एक सर्टेन एस्पेक्ट दिखा रहे हैं अपनी लाइफ का जो क्राफ्टेड है, लाइक इतना इतना पैसे खर्चते, राइट, इन ज्वेलरीज, मेकअप्स, ड्रेसेस, जस्ट फॉर दैट वन पिक. सो
आपको क्या पता है कि उनकी बैक स्टोरी क्या है, उनकी केमिस्ट्री क्या है, क्या फ्यूचर में आने वाले 5-6 साल वो साथ रहेंगे भी या डाइवोर्स हो जाएगा, या एक दूसरे का गला काट रहे होंगे, या इतनी एनिमोसिटी हो जाएंगी, राइट? दिस शिट हैपेंस, आई एम नॉट इवन फेकिंग इट. सो बेसिकली don't judge, like, yeah, don't take things to your self esteem until and unless you have valid data points, right? आपको, क्योंकि इंसान एक बड़ा कॉम्प्लेक्स जानवर है, एंड हम वैलिडेशन सीख करने के लिए नेक्स्ट लेवल पे जा सकते, कूल बनने के लिए, राइट? अगर आप इस चोट से ही निकल जाओगे कि ठीक है भाई, तू बकचोदी कर जितनी करनी है तेरे को, इंस्टाग्राम, फेसबुक या जिन भी इन प्लेटफॉर्म्स पे, मैं अपनी हायर परस्यूट्स करता रहूंगा, राइट? आई डोंट गिव अ फ्लाइंग फक. सो दैट विल अंडरस्टैंड कि आपको खुद इतना डीपली हर्ट नहीं होगा अपनी लाइफ में, and basically you'll stand out among people because you would be truly yourself, and it's very rare finding people who are genuine, authentic and integrated in their character these days, right? So I would just like to end this with one quote which my sensei says, Dr. Daisaku, that यू शुड नॉट जज अ लाइफ बाय हाउ इट स्टार्ट्स. स्टार्टिंग में तो हमें लगता है, जैसे आसपास लगता होगा बचपन से, राइट? टॉपर्स को देख के यार इनकी लाइफ बड़ी सॉर्टेड है. अब हमें पता है कहाँ है, हमें पता भी नहीं है कौन क्या कर रहा है, राइट? रफली स्पीकिंग, अगर आप 5-6 साल आगे एक्सपीरियंस में आते हैं. सो यू शुड जज पीपल बाय हाउ दे एंड देयर लाइफ, राइट? लाइफ इज लॉन्ग एक लेवल पे भी, राइट? बिकॉज अगर हम इन सारे चौदों से निकल जाएंगे, चौदम पट्टी से, कि भाई मतलब फालतू का प्लीज कर रहे हैं लोगों को, एंड जस्ट being deeply caring about the higher pursuits in life, we'll see that life would become a game, a joy for us. So, like, don't judge people on how they start their lives, but judge people by how they end their lives. And yeah, so this is what I wanted you to leave with. And cheers, signing off. Stay awesome.